हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको मेरे अपने फ्रिज का टूर देने वाली हूँ। कैसे मैं अपने फ्रिज को मेंटेन करके रखती हूँ, कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, इनकी सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये LG का मेरा फ्रिज है, जो कि डोर इंडोर या फिर इसको साइड बाय साइड फ्रिज भी बोला जाता है, जिसके एक साइड में आपको डीप फ्रीज़र मिल जाता है और एक साइड में जो है नॉर्मल फ्रिज है। सबसे पहले हम फ्रिज वाला एरिया देखेंगे, जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। इसके डोर के अंदर भी बहुत सारी जगह क्रिएट की रखी है कि जहाँ पर आप बहुत सारा सामान यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इतने बड़े फ्रिज की मुझे ज़रूरत क्या पड़ी। इसकी दो वजह है। सबसे पहले तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर है, और जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो है बाहर रखी ख़राब होने लगती है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने नेटिव प्लेस से काफ़ी दूर रहती हूँ, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं घर से मंगा के रखती हूँ, और उनको स्टोर करने के लिए, उनको अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए मुझे इतना बड़ा फ्रिज लेने की ज़रूरत पड़ी है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है और बहुत सारा सामान इसके अंदर बहुत आराम से आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले वाली शेल्फ पे मैंने रखा है ये दही का पॉट, जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर के आसपास है। 1 लीटर दही इसके अंदर आ जाता है। और तब भी आप देख सकते हैं ये वाली शेल्फ पे ये इतना बड़ा पॉट रखने के बाद भी कई सारी स्पेस खाली है, जिसके ऊपर आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं। साथ में ऐसे कांच के कुछ कंटेनर्स मैं यूज़ करती हूँ बचा हुआ जो भी खाना है इसको स्टोर करने के लिए। इसके बेसिकली दो फ़ायदे हैं। अगर आपने खाने को गर्म करना है तो आप इसको डायरेक्टली माइक्रोवेव कर सकते हैं, और इसको आपने सर्व करना है तो ये पॉट आप सीधा की सीधा टेबल पे रख सकते हैं। साथ में ये पीछे घी का डब्बा है, जो कि मैंने घर से लाया हुआ है। पहली शेल्फ के नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर दिया गया है, जो कि स्टील का है और ये टोटली रिमूवेबल है। इसको आप निकाल के अच्छे से इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। फ्रिज के डोर में भी बॉटल रखने की जगह है, लेकिन कोई स्पेशल बॉटल्स आप रखना चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके नीचे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कंटेनर्स यूज़ किए हैं। ये भी कांच के हैं, क्योंकि कांच के कंटेनर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं रखने के लिए। इसके अंदर से आराम से सामान दिख भी जाता है, और जो भी चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर करते हो वो काफ़ी हद तक फ्रेश रहती है। तो ये डिनर के लिए मैंने सारे सैलेड की चीज़ें जो है काट कर रेडी करके रखी हुई हैं। साथ में ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स भी मैं रखना प्रेफर करती हूँ कि फ्रिज के अंदर कोई भी स्मेल ना निकले। यहाँ पर देख सकते हैं ये बचे हुए नींबू को मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, ताकि नींबू की स्मेल जो है फ्रिज में कहीं इधर उधर ना फैले। कोई भी चीज़ जो है फ्रिज के अंदर हमने खुले में नहीं रखनी, इनको हमेशा आपने एयरटाइट कंटेनर में या फिर कोई डिब्बे में डाल के रखनी है। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये यूटिलिटी ड्रॉअर दिया गया है, जिसको मैंने डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने चीज़, बटर, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। हम चाहे तो इसके अंदर कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाली शेल्फ पे। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 अलग अलग बॉक्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर अंडों के लिए मैंने ये ट्रे को काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा, ये फ्रिज के साथ नहीं आई थी, इसको मैंने अलग से ख़रीदा हुआ है, जिसके अंदर मैंने कुछ लोकल अंडे रखे हुए हैं और कुछ हमारे पोल्ट्री वाले जो अंडे होते हैं वो रखे हुए हैं। इसके ऊपर लिड है, जिसकी वजह से मुझे लगता है अंडों की स्मेल फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं फैलती। इसके साथ में ये जो है, ये हमारे डेली की यूज़ के लिए जो भी चीज़ें हमें लगती है किचन में, इनको मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है, ताकि डायरेक्टली इस बॉक्स को उठा के हम किचन में लेके जाए तो यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची को रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें हर एक हमारी रेसिपीज़ में यूज़ होती हैं, तो इसको मैंने एक साथ इकट्ठा रखा हुआ है। इसके साथ में जो है अगेन सैलेड के लिए जो भी चीज़ें हमें रखती हैं, तो इनको मैंने यहाँ रखा हुआ है, ताकि नीचे वाली वेजिटेबल ड्रॉअर खोलने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से फटाफट ये एक्सेसिबल हो। अब नीचे वाली शेल्फ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाटर टैंक लगा हुआ है, जिसके अंदर आप आराम से यहाँ से पानी भर सकते हैं। ये भी टोटली रिमूवेबल है, इसको आप प्रॉपर क्लीनिंग के लिए बाहर निकाल सकते हैं और फिर से इसको भर के यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्रिज के अंदर आइस के लिए पानी की जो भी रिक्वायरमेंट है ये इसी के अंदर से कंप्लीट होती है, तो इसको हमने हमेशा भर कर रखना होता है। अगेन इसके साथ मैंने ये 3 कंटेनर का सेट खरीदा हुआ है, जिसके सबसे छोटे वाले कंटेनर में मैंने रखी है हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है वो, और ये अदरक। इसके साथ ही मैंने ये चाकू भी रखा हुआ है, ताकि हल्दी और अदरक को छीलने के काम आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर कंटेनर है जो कि है धनिए का। यहाँ पर ये दूसरी चीज़ दिख रही है आपको, ये यहाँ का लोकल धनिया है, तो इनको भी मैं स्टोर करके रखना पसंद करती हूँ जब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद कर लाती हूँ। और तीसरा जो डब्बा है इसको मैंने डेडिकेटली साग के लिए रखा हुआ है। ये लीफी वेजिटेबल आप लाते हो
तो इसको पहले ही अच्छे से क्लीन करके मैं यहाँ पे स्टोर करके रखना पसंद करती हूँ। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 2 ड्रॉअर दी गई है, जिसको मैंने एक फ्रूट्स के लिए रखा हुआ है और दूसरा जो है वेजिटेबल्स के लिए मैंने इसको रखा है। मैं एक साथ में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ ख़रीदना पसंद नहीं करती। फ्रेशली हमेशा जो मिल जाए तो उसी को मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों सब्ज़ी को मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है और ये बची हुई जो भी वेजिटेबल्स हैं इनको मैं ऐसे रैप करके रखना पसंद करती हूँ, ताकि इनकी जो स्मेल है एक दूसरे को ना लगे और फ्रिज में भी ये अपनी स्मेल ना छोड़े। साथ में ऐसे कुछ बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो खुली सब्जियां होती है इनको ऐसे इकट्ठा करके रख सकते हैं। ऐसा करने की वजह से फ्रिज के अंदर आप अच्छी खासी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। तो ये रहा हमारा वेजिटेबल ड्रॉअर। अब चलते हैं फ्रिज के डोर की तरफ। तो अंदर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं डोर में ये एक नीचे की तरफ बड़ा सा शेल्फ दिया हुआ है, जिसके ऊपर कुछ ग्लास के कंटेनर्स मैंने रखे हैं, जिसके अंदर घर से लाई हुई कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जो कि बाहर रखने के बाद थोड़ी सी उसके अंदर नमी आ जाती है, तो मैं इसको फ्रिज में रखना ही पसंद करती हूँ। ये देख सकते हैं शेल्फ कितनी बड़ी साइज़ की है। इसके सामने भी आप चाहे तो कुछ और चीज़ें रख सकते हैं। अब फ्रिज को बंद कर लेते हैं और छोटा जो डोर इसके सामने दिया गया है वहाँ से इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो एक्सेसिबल है। तो वो कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा डोर खोलने के बाद यहाँ डोर पे सबसे पहले ऊपर में एक छोटा सा शेल्फ दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने ये जार रखे हुए हैं और उसके अंदर मैंने डेली लगने वाली कुछ चीज़ें रखी है, जैसे कि पिसी हुई चीनी है, भुना हुआ नारियल है या फिर तिल है, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी पाउडर मैंने बना के रखी। ये सारी चीज़ें कभी कभार यूज़ होती है खाना बनाने में, तो उनको मैंने बनाकर यहाँ पर फ्रिज में स्टोर किया हुआ है। नीचे वाले शेल्फ पे देख सकते हैं अगेन मैंने ये कांच की छोटी छोटी जार रखी हुई हैं, जिनके अंदर मैंने होममेड चटनियाँ बना के रखी हुई हैं, जिसमें खजूर और इमली की चटनी है, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी। ये सारी चटनी आप पराठे और थेपलों के साथ खा सकते हैं, तो उनको भी मैं बना के स्टोर करके रखती हूँ। नीचे वाले शेल्फ पे ऐसे डेली का सामान रखा हुआ है, जो कभी कभार कुछ फास्ट फूड बनाने में यूज़ की जाने वाली कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई है। कुछ सॉस मैंने यहाँ रखे हुए हैं। उसके बाद और एक ये जार है, जिसके अंदर कुछ लहसुन को मैंने छील कर रखा हुआ है कुछ काम की वजह से। सबसे नीचे यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शेल्फ दी गई है, जहाँ पर आप बॉटल्स रख सकते हैं, कांच के जार रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाटर बॉटल रखी है, दूध का भी जार जो है यहीं पे मैंने रखा हुआ है। साथ में एक जार में मैंने जूस बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर इस बास्केट के अंदर बेकिंग में यूज़ होने वाले एसेंस और कलर्स जो हैं उनको मैंने रखा हुआ है। काफ़ी कम यूज़ होता है इनका, कभी कभार ही यूज़ किए जाते हैं, तो इसको भी मैं फ्रिज में स्टोर करना पसंद करती हूँ। अब चलते हैं ये छोटे वाले दरवाजे की तरफ। तो इस छोटे दरवाजे में बहुत छोटी छोटी 3 शेल्फ दी गई है। इसके सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस रखे हैं, जो कि कभी कभार यूज़ होते हैं, ज़्यादातर डेली में यूज़ इनका नहीं होता, तो इनको भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखना ही पसंद करती हूँ। नीचे वाले शेल्फ पे भी देख सकते हैं आप, मैंने विनेगर रखा हुआ है, थाई सॉस रखी हुई है, सोया सॉस है, केवड़ा वाटर है, गुलाब जल है। ये सारी चीज़ें कभी कभार लग जाती है, तो इसको भी यहाँ फ्रिज में ही स्टोर करके रख सकते हैं। और नीचे वाली शेल्फ में बहुत छोटी शेल्फ है, इसके अंदर भी मैंने कुछ सॉस और कुछ केचप वगैरह के पैकेट्स सैशे रखे हुए हैं, जो कभी कभार ही यूज़ होते हैं। अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो उनके साथ ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं, तो इसको भी यहाँ पर मैं स्टोर करना पसंद करती हूँ। तो ये रहा हमारा छोटा डोर फ्रिज का। तो इस तरह से फ्रिज वाला सेक्शन हमने पूरा कवर कर लिया। अब चलते हैं फ्रीज़र की तरफ। तो फ्रीज़र में यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक टोटल 4 शेल्फ दी गई है। सबसे ऊपर वाले में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स रखी है, क्रीम रखी हुई है केक बनाने में जो यूज़ होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट का एक डब्बा रखा हुआ है। मतलब जो भी आपकी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपकी बार बार यूज़ नहीं होती है, कभी कभार ही आपने यूज़ करनी होती है, उनको आप बड़े अच्छे से यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। नीचे वाले शेल्फ पे भी अगेन मैंने घर का कुछ सामान जो मैं गांव से लेके आती हूँ उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। अगेन तीसरी वाली शेल्फ पे भी ऐसा सामान है जो कि एक्स्ट्रा स्टोर में लाके रखा हुआ है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में ही रखा हुआ है। यहाँ पर इस चौथी वाली शेल्फ पे मैंने रखा है ये कंटेनर, जिसके अंदर मैंने ड्राई सीड्स जो है वो सारे रोस्ट करके रखी हुई हैं। ये फ्रीज़र के अंदर रखने के बाद
बहुत ज़्यादा क्रंची और खिली खिली रहती है। बाहर अगर मैं इसको रखती हूँ तो इसके अंदर थोड़ी सी नमी जैसी आ जाती है, तो मैं इसको फ्रीज़र में रखना पसंद करती हूँ। अगेन यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बॉक्स कर रखा है जिसके अंदर सारे पाउडर मसाले हैं जो कभी कभार यूज़ होते हैं, जैसे सांभर मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया। ये सारे मसाले डेली यूज़ नहीं होता, इनका कभी कभार ही यूज़ होता है। इसकी वजह से ये लंबे समय तक चल जाते हैं, तो इनको यूज़ करने के बाद फ्रीज़र में स्टोर करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इनको ऐसे खुले में ना रखें। तो यहाँ पर एक सेपरेट डेडिकेटेड कंटेनर मैंने रखा है जिसके अंदर पाउडर मसाले मैंने सारे रख दिए। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं खड़े मसालों के लिए मैंने ये यहाँ पर छोटा सा एक कंटेनर ख़रीदा है जिसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर आप अपने सारे जो होल स्पाइसेस हैं इनको रख सकते हैं। इनको भी बाहर रखने के बाद मुझे थोड़े से इनके अंदर सीलन या फिर ये नरम होते हुए दिखते हैं, तो इनको भी मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, जिनकी वजह से इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। अब चलते हैं ड्रॉर की तरफ। तो फ्रीज़र में भी यहाँ पर आपको 2 ड्रॉर दी गई है। ऊपर की ड्रॉर मैंने वेज के लिए यूज़ किया है, जैसे भी कोई भी एक्स्ट्रा का सामान जो ला के हम रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा सामान स्टोर में बच जाता है, तो इसको यहाँ पर रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और नीचे वाली ड्रॉर जो है ये स्पेशली मैंने नॉनवेज के लिए डेडिकेटली रखी हुई है, और इसको मैंने सेपरेट रखा है सबसे नीचे, ताकि फ्रिज के अंदर बाकी जगह में इसकी स्मेल बिल्कुल भी ना फैले। अब फ्रीज़र की डोर में यहाँ पर छोटी छोटी 2 शेल्फ़ दी गई है, जिनके ऊपर भी मैंने ऐसे डेली का अपना जो सामान है वो रखा हुआ है। कभी कभार यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं, बेकिंग वगैरह में यूज़ होने वाला छोटा मोटा सामान मैंने यहाँ फ्रीज़र में नीचे वाले शेल्फ में रखा हुआ है। इसको आप कोई से भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने पसंद से कोई सा भी सामान यहाँ पर रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ्रीज़र वाला सेक्शन। अब फ्रिज को बंद कर लेंगे और यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्पेंसर लगा हुआ है, जहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन तो पानी का है, और यहाँ पर देख सकते हैं आइस के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप क्यूब्स में ले सकते हैं या फिर क्रश्ड आइस भी इसके अंदर से आ सकती है। ऊपर में एक पैनल लगी हुई है, वहाँ पर कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं अपने फ्रिज के बारे में। ये डोर जब हम खोलते हैं तो ये दीवार से ना टकराए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट सा पिलो लगाया हुआ है, जो कि इस दरवाजे को दीवार से टकराने में प्रोटेक्ट करता है। तो बस ये रहा मेरा फ्रिज। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।